हेलो दोस्तों, फूड कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ पूरे साल यूज़ होने वाला एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया। तो इस आइडिया के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक थाली। तो ये थाली है जिस पर मैंने पहले भी एक पूजा की थाली बनाई हुई थी। तो मैंने उसी का जो सामान है उसको उतार दिया है डेकोरेशन का। और अब मैं इस पर एक नए तरीके से डेकोरेशन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ढक्कन ले लिया है जो लगभग इसके बीच वाले सर्कल के साइज़ का है, और इस ढक्कन के साइज़ के अकॉर्डिंग हमें एक गत्ते को कट कर लेना है, और उस गत्ते को कवर करेंगे हम किसी वेलवेट या शनील के कपड़े से। आप जो भी कलर कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना कपड़ा ले सकते हैं। आपके पास कोई और सुंदर सा कपड़ा हो ब्रोकेड वगैरह का तो आप उसको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बस गत्ते पर आपको अच्छे से पहले फेविकॉल को फैलाना है, और उसके बाद अपने इस शनील के पीस को जो है अच्छे से खींच कर अपने इस गत्ते की शीट पर जो है लगा देना है। अब हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ लगाएंगे हम नेट की फ्रिल। तो नेट की फ्रिल लगाने के लिए यहाँ पर मैंने नेट को जो है ऐसे मोड़ लिया है, और यहाँ पर लगभग 5-6 इंच की हमें पट्टियाँ चाहिएंगी। तो लगभग मैंने यहाँ पर 4 पट्टियाँ ली हैं, और उन चारों पट्टियों को आपस में पहले सिरे से सिल लेंगे ताकि अच्छी लंबाई हमको मिल सके और हमारी जो फ्रिल है वो काफ़ी अच्छी से निकल सके। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे वाले हिस्से को हम मोड़ देंगे और उसके ऊपर लगाएंगे हम गोटा पट्टी की ये लेस। और उसके बाद हम गोटा पट्टी की लेस को लगाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से आप या तो ऐसे वाली प्लीट्स डाल सकते हैं, या लेकिन अगर आपको ऐसी वाली प्लीट्स डालना मुश्किल लगता है तो आप कच्चे धागे से ऊपर की तरफ पूरा सिल लें, और उसके बाद अपने धागे को खींच सकते हैं जितनी आपकी उस गत्ते के सर्कल की साइज़ है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर हमने ये पूरा का पूरा सिल लिया है। अब हमें इसको अपने उस गत्ते की शीट पर जो है पीछे की तरफ चिपकाना है। तो चिपकाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों सिरों को आपस में जोड़ दिया। तो देखिए थोड़ा सा मोड़ कर और इसको हम इस तरीके से दूसरे सिरे के ऊपर जोड़ देंगे। ये काम जो है मैं स्टील की प्लेट के ऊपर ही रख कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये नेट का पीस है तो यहाँ पर नीचे से ग्लू थोड़ी सी निकलेगी। तो ग्लू जो है निकलेगी फिर वो चिपकेगी भी। तो स्टील की चीज़ पर से आप इसको आराम से उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से चिपका लिया है, और इस तरीके से चिपकाने के बाद अब अपने गत्ते की जो शीट हमने जिस पर वेलवेट चिपकाई है उसको हम बहुत ही आसानी से इसके बीचों बीच लाकर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पर हम अपनी इस गत्ते की शीट को जो है यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। तो ये जो हम बना रहे हैं दोस्तों, ये हमारी थाली के ऊपर जब मन किया तब हम इसको रख सकते हैं, जब मन किया हम हटा सकते हैं। मतलब इसको हम थाली के साथ चिपकाने वाले नहीं हैं। पीछे से फिनिशिंग देने के लिए आप कोई कपड़ा चिपका सकते हैं। और अब हम करेंगे इसकी डेकोरेशन। तो डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर किनारों पर लगा दी है गोटा पट्टी की एक लेस। यहाँ पर आप आराम से जो किसको आप सर्कल में मोड़ सकें ऐसी आप लेस लीजिएगा। अब बीच में लगाना है हमें एक पैच। तो पैच लगाने के लिए यहाँ पर मैंने एक सर्कल कट कर लिया लगभग 4 इंच का। उसको हम वेलवेट के कपड़े पर इस तरीके से चिपकाएंगे और उसको कट करके अलग निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर आपको करनी है डेकोरेशन। तो उसके लिए आप कुंदन यूज़ कर सकते हैं, बॉल चेन यूज़ कर सकते हैं, डायमंड चेन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बाजार के रेडीमेड पैच भी इसके बीच में लगा सकते हैं। जैसे आजकल सतिया ओम वगैरह काफ़ी आते हैं, या फिर आप शादी के कार्ड में से भी निकाल कर कुछ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ लगा दी है कोटा पट्टी की लेस, और बीच में लगा रही हूँ मैं ये कुंदन से बना हुआ बहुत ही खूबसूरत एक सतिया जो है वो मेरे पास रखा था। तो यहाँ पर मैं उसको लगा रही हूँ। एक टिप ये है दोस्तों कि आपको जब भी टाइम हो आप इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो बना कर रख लीजिए, ताकि फिर जब आप कोई बड़ी चीज़ बनाएंगे ना तो ये छोटे छोटे पैचेस जैसे ये सतिया है तो ये आपके एकदम से काम आ जाएंगे। उस टाइम आपको उतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, अपनी इस थाली के बीचों बीच में इस तरीके से लगा देंगे। देखिए मुझे तो ये अभी से ही काफ़ी सुंदर लग रही है। आपको अगर सिर्फ पूजा में रखनी है तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, पर क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं इसको बायने वगैरह में भी यूज़ कर सकती हूँ तो मैंने इसलिए यहाँ पर गोटा पट्टी के एक लेस में से कुछ फ्लावर्स जो हैं वो कट कर लिए हैं। तो आप ये फ्लावर्स इस तरीके से लगा सकते हैं, मतलब थोड़ा प्लेन हो, उठे हुए ना हो, ताकि आपको कुछ भी लगाने में, कुछ भी सामान रखने में दिक्कत ना हो। उसके बाद एक लेस मैं और लगा रही हूँ अपनी पहले वाली लेस के बिल्कुल नीचे, ताकि थोड़ा सा इसका जो लुक है ना वो थोड़ा सा हैवी दिखाई दे। और जो हमारी प्लेन वाली जगह है वहाँ पर मैं लगा रही हूँ 5-6 अपने गोटा पत्ती के फूल। तो उनको भी हम ग्लू गन से जो है अच्छे से चिपका देंगे। तो ये जो कवर हम बना रहे हैं अपनी थाली का दोस्तों, तो ये आप पूजा में यूज़ कर सकते हैं, किसी के यहाँ कुछ सामान देना है, भेजना है, उसमें यूज़ कर सकते हैं, बायने की थाली में यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, बस थाली लेनी है और उसके ऊपर अपना ये कवर जो है इसको रख देना है। तो देखिए इसके बाद हमने यहाँ पर अपने फूलों की जो है प्लेसमेंट इस तरीके से कर ली है, और उसके बाद एक एक करके हम इनको सबको यहाँ पर चिपका देंगे।
तो पूजा की थाली तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है, आप मेरे चैनल पर वो सारे आइडियाज़ देख सकते हैं। पर ये वाला आइडिया ऐसा है कि आपको इसको बनाकर रखना है, आपकी थाली भी ख़राब नहीं होगी और आप किसी भी थाली के ऊपर इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं, बस थोड़ा साइज़ सेम होना चाहिए थाली का। अब देखिए ये हमारी जो थाली है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी थाली का कवर। अब इसके ऊपर जब हम सामान रखेंगे तो उसको कवर करने के लिए भी हमें एक कवर चाहिएगा, तो वो कवर भी मैंने बनाया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कवर इसके ऊपर डालने के बाद कैसा सुंदर लग रहा है। तो देखिए ये बनाया है हमने नेट का कवर, डबल फ्रिल वाला जो है ये कवर है। और यहाँ पर आप कुछ भी अपना बायने का सामान रखिए और उसको इस तरीके से ढक सकते हैं, या फिर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी इस थाली को लेकर जा सकते हैं। ये कवर बनाना सिखाऊंगी मैं आपको अगली वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।